ओके, आई होप सो आप सबको फॉर्मेट याद होगा जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का फॉर्मेट क्या है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा लेता हूं। सबसे पहले आपको लिस्ट प्राइस दी होती है। लिस्ट प्राइस में से आप ट्रेड डिस्काउंट जो है वो माइनस करते हो। लिस्ट प्राइस जो भी दी हो उसमें से आपके माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है दैट इज योर परचेज और सेल। परचेस तो परचेस अकाउंट डेबिट, सेल है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब इसके याद हो तो आपको दो हिस्से हम लोग करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में यहाँ पे हम लोग पार्टी का नेम लिख देते हैं और यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन है तो उसके ऊपर कैश डिस्काउंट जो है जितना भी हो वो माइनस हो जाता है और यहाँ पे फिर फाइनल अमाउंट हमारी आती है। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्या होगा, याद होगा। आज हम लोग सेल्स की कुछ एंट्रीज ट्राई करके देखते हैं। चलो, sold goods to Mortal for rupees 1 lakh at 10% trade discount, 10% cash discount. Mortal paid half amount in cash. हमने Mortal को 1 लाख के गुड्स बेचे हैं। साथ में रहना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख जो हमारी क्या है, लिस्ट प्राइस है। अब इसमें से वही हमारा फॉर्मेट, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो माइनस हो जाएगा 10% विच इज रुपीज 10,000, तो 90,000 बचा। अब ये 90,000 क्या होगा, आपने सेल किए हैं तो सेल्स आएगा। अब इसके दो हिस्से करेंगे, कैश अलग, क्रेडिट ट्रांजेक्शन अलग। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मॉर्टल पेड हाफ अमाउंट इन कैश, तो 90,000 का हाफ उसने 45,000 पेमेंट कर दी है, मतलब 45,000 की पेमेंट अभी भी बाकी है। जो 45,000 है वो अभी भी क्या है, आपका पेंडिंग है। अब इसके इफेक्ट्स क्या करेंगे, ये जो 45,000 कैश वाला हिस्सा है उसके हम लोग क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे विच इज 10%। तो यहाँ पे 4500 आपका कैश डिस्काउंट जो है वो माइनस हो गया। अमाउंट कितनी बची, 40,500। अब साथ में रहना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी, सेल्स क्या होता है। आप लोगों ने सीखा हुआ है कि भाई सेल्स इज एन इनकम, तो इनकम आपकी क्रेडिट होती है, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। आई होप सो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट याद है आपको, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। याद रखो, सेल्स अगर क्रेडिट हो रहा है तो नीचे की सारी चीजें क्या होंगी, डेबिट होंगी। नीचे चीजें क्या बची, नीचे सबसे पहले हमको ये कैश मिला है, मॉर्टल हमको कैश पे कर रहा है तो यहाँ पे ये कैश अकाउंट में डेबिट होगा, ये डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट होगा 4,500, और ये जो 4,500 बचा वो पार्टी के नेम से यानी मॉर्टल अकाउंट से होगा। तो एक बार हम लोग जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। तो हमारी जर्नल एंट्री होगी, मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री लिख रहा हूं अपनी, देखो सब लोग, मॉर्टल डेबिट है, कैश डेबिट है, डिस्काउंट डेबिट है और सेल्स क्रेडिट है। तो सबसे पहले सेल्स लिख देते हैं, टू सेल्स अकाउंट अमाउंट जाएगी 90,000। अब डेबिट में क्या क्या है, एक मॉर्टल दिख रहा है तो मॉर्टल को डेबिट कर देते हैं, मॉर्टल अकाउंट डेबिट 45,000। फिर कैश मिला है और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट लिखो या डिस्काउंट अकाउंट लिखो, ज्यादा बेटर होगा आप डिस्काउंट अलाउड लिखो विच इज 4500। और हमको कैश कितना मिला है, हमको कैश मिला है 40,500। क्लियर, तो कैश अकाउंट डेबिट 40,500 मिला है, डिस्काउंट 4500, हम लोगों को 40,500 मिल गए हैं। 4500 का मैंने मॉर्टल को डिस्काउंट दिया है और मॉर्टल फ्यूचर में मुझे 45,000 पे करेगा और टोटल मैंने 90,000 के गुड्स बेचे हैं। अगर आपको फिर से पुराने कंसेप्ट याद हैं तो पता होगा ये जो ट्रेड डिस्काउंट है 10,000 वो कभी भी हमारे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है। क्लियर, ओके। प्लीज आप पहले पॉज करके इसको एक बार अपनी नोटबुक में लिख दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन है, फिर से वही पॉज करके प्लीज आप लोग पहले एक बार खुद से ट्राई कर लेना, देखो मेरे से आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। चलो, सोल्ड गुड्स टू फ्लाइंग बीस्ट फॉर रुपीज 5 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, फ्लाइंग बीस्ट प्रॉमिस टू पे अमाउंट इन 3 months। ये फ्लाइंग बीस्ट है, उसने क्या बोला है कि वो हमको
पेमेंट कब करेगा? 3 मंथ्स के बाद करेगा। चलो सबसे पहले ओके आई एम सॉरी, चलो लिस्ट प्राइस है वो कितनी है आपकी? 5। इसमें से हम लोग क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, जो कितना है 50,000 है। बचा कितना? 4,50,000। कितनी अमाउंट बची? 4,50,000। अब इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? सेल्स के जैसे दिखाएंगे। अब फ्लाइंग बीस्ट ने अभी कितने पैसे दिए हैं? अभी तो उसने कुछ पैसे दिए नहीं है, वो फ्यूचर में पे करने वाला है, यानी यहाँ पे कैश में कुछ नहीं है, पूरा का पूरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। फ्लाइंग बीस्ट को जब जॉब मिलेगी तब वो क्या करेगा? हमको पेमेंट करेगा। चलो 4,50,000 जो है वो पूरा का पूरा उसके अकाउंट में शो हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल जर्नल एंट्री हमारी क्या हो गई? हमने गुड्स बेचे हैं, कितने के बेचे हैं? 4,50,000। और यहाँ पे हमको ये पैसे किससे मिलेंगे? फ्लाइंग बीस्ट से मिलेंगे। प्लीज समझो ये आपकी क्या थी? क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कैश डिस्काउंट दिया है तो हमेशा हमको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ने कैश डिस्काउंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बिकॉज उसने अभी तक कोई पेमेंट की नहीं है। अगर वो पेमेंट करता तो हमको क्या मिलता? कैश डिस्काउंट मिलता। ओके नेक्स्ट ट्राई करते हैं। चलो परचेज गुड्स फ्रॉम रेगा of rupees 3 lakh at 10% rate discount, 5% cash discount. We paid full amount to रेगा by check. अब सबसे पहले हमने परचेज किया है, ठीक है, तो यहाँ पे वही हमारा पहले लिस्ट प्राइस लिख देते हैं। लिस्ट प्राइस है 3 लाख। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे विच इज 10%, तो 30,000। कितना बचा? 2,70,000। ये आपका परचेज है। अब इसके दो हिस्से, अब पूरी अमाउंट आ गई है। अब देखो आपको अगर फॉर एग्जांपल बोल रहे हो कि सर हम लोग अलग नहीं करें, पूरा कैश है तो सीधा कैश डिस्काउंट माइनस कर सकते हैं। यस आप सीधा कैश डिस्काउंट माइनस कर सकते हो, बिकॉज इस ट्रांजेक्शन में कुछ भी क्रेडिट की अमाउंट नहीं है। कैश क्रेडिट होता तो हम लोग अलग अलग करते। चलो तो कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं विच विल बी 10% 27,000, तो 5% होगा 13,500। 2,70,000 में से 13,500 माइनस करेंगे 256500। फिर से वही हमारा परचेज ये डेबिट होगा तो नीचे के दोनों क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। एंट्री लिख रहा हूं, परचेजेस से तो पहले परचेजेस अकाउंट हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे 2,70,000 टू वी पेड फुल अमाउंट टू रेगा बाय चेक। चेक से पेमेंट की है तो टू बैंक अकाउंट में आएगा 256500, और बाकी जो है वो किस में आ जाएंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड में। देखो परचेज डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा, और पहली वाली ट्रांजैक्शन देखो सेल्स क्रेडिट हो रहा था तो आपका जो डिस्काउंट अलाउड है वो डेबिट हो रहा है। इसका रीजन क्या है? सेम लॉजिक, मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा, दैट विल बी माय इनकम। ऑब्वियसली परचेज इज एन एक्सपेंस, लेकिन जो डिस्काउंट मिल रहा है वो इनकम है। और गुड्स बेच रहा हूं तो सेल्स इज माय इनकम, लेकिन जो सामने वाले को मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो वो डिस्काउंट अलाउड जो है वो मेरा क्या होगा? एक्सपेंस होगा। तो यहां पे कितना है? 13,500। ओके नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम लोग अभी। आई रिक्वेस्ट ये नेक्स्ट आप लोग पहले खुद से दिमाग लगाओ आप लोग, ठीक है, पॉज करके पहले प्लीज अपना दिमाग लगाओ, देखो कितनों का सही आ रहा है कि नहीं। फिर नीचे मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपके आंसर ये वाला ट्रांजेक्शन आपको समझ में आया कि नहीं। अगर ये वाला ट्रांजेक्शन आपको आ गया मतलब समझो अकाउंट्स और मैथमेटिक्स में आप भाई भगवान। चलो आई होप सो आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू तन्मय बट ऑफ रुपीज 10 लाख। हमने 10 लाख के गुड्स बेचे हैं उसको, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, कैश डिस्काउंट भी 10% है, ठीक है। तन्मय पेड 70% अमाउंट इन कैश एंड चेक इन रेशियो ऑफ 5:4। समझना क्या हो रहा है? सबसे पहले तो लिस्ट प्राइस है 10 लाख। लिस्ट प्राइस कितनी है? 10 लाख। इसमें से हम लोग ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे विच इज 10%,
1 लाख, तो कितना बचा? 9 लाख रुपीस बचा। वो क्या है? हमारी सेल्स। अब तन्मय जो है 70% पैसे दे रहा है, तो यहां पे मैंने ऐसा कर दिया 70% कैश ट्रांजैक्शन। तो बाकी जो 30% है इस क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, वो पैसे नहीं दे रहा है। तो 9 लाख का 70% 6 लाख 30 और 30% 270। ये 270 तो क्लियर है कि भाई तन्मय बट नहीं दे रहा है। 630 वो पैसे दे रहा है, लेकिन वो देखो बंदा ऐसा है कि हमको कैश भी दे रहा है, चेक भी दे रहा है। वो बंदा ऐसा है कि हमको कैश भी दे रहा है और चेक भी दे रहा है। किस रेशियो में दे रहा है? 5:4। समझो 5:4 मतलब 5 + 4 9। तो 5/9 4/9, मतलब ये जो 630 है इसके दो हिस्से होंगे 5:4 में। सर समझे नहीं, कैसे हो रहे हैं दो रेशियो या दो हिस्से, क्या बन रहे हैं? तो फिर से सुनो, मैं यहाँ पे एक और तरीके से लिख रहा हूं कि ये जो 630 है ये फिक्स है कि तन्मय बट हमको 630 अभी दे रहा है। आउट ऑफ 9 लाख 630 वो हमको अभी पे कर रहा है। साथ में रहना, लेकिन ये जो अमाउंट है उसके क्या कर रहा है? वो हिस्से करके हमको पे कर रहा है। अब सबसे पहली बात कि सर यहाँ पे भी उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो आंसर इज यस। इस 6,30,000 पे भी उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा, जो कितना है? 10% है। जो कितना है? 10%। तो 6,30,000 का 10% 63,000, यानी उसको पेमेंट करनी कितनी है? 5,67,000। प्लीज ट्रांजेक्शन का मतलब समझो। जो है ना तन्मय भट्ट है, उस वो हमसे 9 लाख के गुड्स लेके गया, बिकॉज 1 लाख तो आप हटा ही दो, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा। 9 लाख के हमने उसको गुड्स बेचे। उसने बोला 270 में बाद में दूंगा 30%। मैंने कहा ठीक है, अभी तो दे दे 70%। उसने कहा ठीक है, मैं 70% 6,30,000 अभी पे कर रहा हूँ, लेकिन उसने कहा कैश डिस्काउंट है। मैंने कहा हाँ भाई कैश डिस्काउंट है। तो 6,30,000 के ऊपर उसको 10% डिस्काउंट मिला, विच इज 63,000। तो बचे कितने उसको पे करने के लिए? 5,67,000। उसको पे कितना करना है? 5,67,000 उसको पे करना है। अब 567 जो है वो पे कर रहा है कैश और चेक के फॉर्म में। ऑब्वियसली उसके पास जितना कैश पड़ा होगा उतना उसने कैश दे दिया, बाकी का चेक दे रहा है। तो क्वेश्चन रेशियो बता रहा है, रेशियो है 5:4। ये 5:4 का मतलब क्या हुआ? प्लीज आप लोग कैलकुलेट करो। 5,67,000 इंटू 5,67,000 इंटू 5/9, और यहाँ पे चेक में आएगा 4/9। यहाँ पे क्या आएगा? 5/9, और यहाँ पे कितना आएगा? 4/9। तो 567 को अगर मैं 5/9 करूंगा, 567 डिवाइड बाय 9, 5:4। एक सेकेंड, ओके 315, और दूसरा होगा 252। 315 और 252, ये मैं पूरा फिर से रिपीट कर रहा हूं। चलो, लिस्ट प्राइस है 10 लाख, उसमें से हमने उसको पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, विच इज 1 लाख। तो 9 लाख के हमने उसको गुड्स बेचे हैं, जो यहाँ पे सेल्स में रिकॉर्ड होगा। अब ये जो 9 लाख है उसमें से तन्मय बोल रहा है कि भाई मैं 70% अभी पैसे दे रहा हूं, तो हम लोग 70% उसको बोलेंगे कि ठीक है भाई ये तेरी कैश ट्रांजेक्शन, और 30% जो है ये तेरी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये तू फ्यूचर में पे करेगा। तो वो 2,70,000 फ्यूचर में पे करेगा और 6,30,000 अभी पे करेगा। बिकॉज वो अभी पेमेंट कर रहा है 6,30,000 का, तो उसको 10% क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट मिलेगा, विच इज 63,000, यानी उसको अभी पेमेंट करनी है 567। अब ये 567 के दो हिस्से होंगे। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो 567 के दो हिस्से, 5:4 है, तो 5/9 और 4/9। आप इवन इसके ऐसे दो हिस्से कर सकते हो कि भाई ये रहा कैश और ये हमको मिल रहा है चेक। अमाउंट कैसे आएगी? 567 इंटू 5/9, ये कैश की अमाउंट है, और 567 इंटू 4/9। तो कैश में आएगा आपका 3,15,000 और चेक में आएगा आपका 252। क्लियर? ओके, आई होप समझ में आया होगा। काफी ट्रिकी है ये।
नहीं समझ में आए तो प्लीज फिर से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग। अब इसके डेबिट क्रेडिट की बात करते हैं। फिर से वही मेन रूल याद रखो, ऊपर सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो नीचे सब चीजें क्या होंगी, डेबिट होंगी। तो ये 270 जो है वो तन्मय फ्यूचर में पे करेगा, तो तन्मय के नाम से मैं क्या करूंगा, उसको डेबिट करूंगा। कैश डिस्काउंट कितना है, 63,000। कैश डिस्काउंट कितना है, 63,000, तो ये भी डेबिट होगा। देखो 630 तो हमने शो कर रहे हैं ऑलरेडी 63, और ये कैश में डेबिट, और चेक है तो बैंक में डेबिट। तो यहाँ पे मैं जर्नल एंट्री लिख रहा हूं। सेल्स हमने की है, गुड्स बेचे हैं 9 लाख के, हमको कैश मिला है 3,15,000, चेक मिला है तो हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं 252। डिस्काउंट हमने तन्मय को दिया है, तन्मय को डिस्काउंट दिया है 63,000। और लास्ट तन्मय से हम लोग फ्यूचर में पैसे लेंगे 2,70,000। मैंने आपको पहले ही बताया डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए। आप ये टोटल करके देखो कितना आएगा, 9 लाख रुपीस आएगा। एक और चीज आपको प्लीज पता हो ये कि जो डिस्काउंट के ऊपर वाली अमाउंट है वो कभी भी शो नहीं होती। जो डिस्काउंट के ऊपर वाली अमाउंट है वो शो नहीं होती। मींस ये जो आपको दिया हुआ है 6,30,000, ये कहीं पे शो नहीं होगी। डिस्काउंट होगा और डिस्काउंट के बाद हमको पैसे कितने मिले ये शो होंगे। ये ओके जिनको समझ में आ गया है प्लीज उसको फटाफट कॉपी कर लो, ठीक है, पॉज करके। अब जो मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखा रहा हूं वो क्या है, आपका होमवर्क है। आपको प्लीज ये ट्रांजेक्शन्स ट्राई करनी है, कुछ ट्रांजेक्शन्स टफ है, आई होप सो आप कर पाओ। चलो देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। ये 3 ट्रांजेक्शन, हिंट दे रहा हूं मैं, ये जो सेकंड ट्रांजेक्शन है ना, सोल्ड अबव गुड्स टू आशीष एट 20% प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। सर ये प्रॉफिट किस में ऐड करेंगे, ऊपर जो परचेज की अमाउंट आएगी ना आपकी, जो आप ऊपर वाली एंट्री करोगे कैरी मिनाती में कि आप परचेस आपने कितने का किया, परचेस अकाउंट डेबिट जितना कर रहे हो, वो परचेस अकाउंट डेबिट में जितना है उसमें आप 20% ऐड करोगे। क्लियर, होप सो आपको ये ट्रांजेक्शंस आएंगे। क्लियर, कल सेम टाइम हम लोग लेक्चर पे मिलेंगे। इसके आंसर्स में लेक्चर में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। थैंक यू एवरीवन।